Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all, my cute little kids? So children, my name is Aditi and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. यहाँ पे मेरे पीछे लिखा हुआ है क्या, वो क्लासेस के नेम जो हम कोटा से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके वीडियो लेक्चर्स हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSE, JSP, RMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट, सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको है ऑलरेडी. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी देख रहे हैं इन लेक्चर्स को, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है. ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज द थिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आज का जो लेक्चर है दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एंड इसका एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे. उसमें भी कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़ रहे होंगे चिल्ड्रन, क्योंकि ये चैप्टर जो है दैट इज द फंडामेंटल फॉर ज्योमेट्री, लाइक बिल्डिंग अप ज्योमेट्री के उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हमें पता होने चाहिए. सो दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 6th. Right children, this lecture is for class 6th. Clear children? Moving on, this is a super amazing thing and हम सबके lectures available हैं. हम सबके lectures अलग अलग playlist में available हैं. आपको अपनी class के according देखना है. Right? So this is me children. I'm taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics and वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है. अभी करंट वाले लेक्चर्स जो हैं वो तो देखने ही हैं, बट बाकी जो बचे हुए लेक्चर्स हैं जो पुराने जो छूट गए हैं, या आपको रिवीजन की ज़रूरत है, या ऐसा कोई पॉइंट जो छूट गया है जो आपको समझ नहीं आया है, रिवीजन की ज़रूरत है, तो यू कैन ऑलवेज असेस दैट. राइट, अब ऐसा कुछ लॉजिक ही नहीं है कि बैकलॉग क्रिएट हो रहा है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से क्या करें क्या नहीं. सी चिल्ड्रन, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन तो आप पूछ ही सकते हैं, बट पूरा लेक्चर में अगर कोई टॉपिक ऐसा जो समझ नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट. राइट, वापस से आप देख सकते हैं. So this is the power of online teaching and this is our telegram channel children. इस telegram channel पे अलग अलग classes के लिए है, आपको अपनी class के according join करना है, that is TTB06. So आज का ये जो lecture है that is for 6th standard, आपको अपनी class के according join करना है. And good part है children, अब इसमें गुड पार्ट क्या है कि none of your information would go missed. मतलब if you will join द टेलीग्राम, आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा रिगार्डिंग द लेक्चर्स एंड यू विल बी केप्ट अपडेटेड. राइट, इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द इन्फॉर्मेशन फॉर लेक्चर्स एज वेल. राइट, सो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है चिल्ड्रन, वो टाइम टेबल भी आपका मिस आउट नहीं होगा. Clear children, let's move on. So this is our website. So इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी regarding talking textbooks, but then important part is that you're going to see the packages which are there. So packages का जो price है वो क्या होगा आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live कोड यूज़ करने के बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये जो कंप्लीट पैकेज है वो 6300 का हो जाएगा, जो सेकंड पैकेज है वो 2450 का हो जाएगा. एंड इस तरह से क्या होगा चिल्ड्रन कि पूरे ईयर लॉन्ग का आपको सिर्फ 6300 में पूरा पैकेज हो रहा है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही सही. राइट चिल्ड्रन, बाकी इंक्लूजन्स मेंशन है. So I keep telling children that please start giving bi-weekly quizzes. इसके बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि bi-weekly quizzes देना स्टार्ट करो, क्योंकि these are of Olympiad level. First thing, अगर कुछ भी कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम ये तो दो ही से you can find it here. These are for free, तो कोई उसका कॉस्टिंग नहीं है, बट देन एटलीस्ट आपको ये पता लगने लगेगा कि आपका जो भी आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं. Is that clear children? So moving on, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको है ही सही. सेकेंड पैकेज आपको पता लग गया, दिस इज फॉर टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज. अगर इफ यू डू नॉट रिक्वायर दिस मटीरियल आपके पास है, यू फील दैट यू हैव इनफ मटीरियल, यू डू नॉट रिक्वायर, देन दिस इज द पैकेज फॉर यू. एंड अदर देन दैट चिल्ड्रन, दीज आर द different payment modes and I keep telling that it is very very affordable children. बहुत ज़्यादा affordable है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ spread this message, please share this channel to many more students so that more and more students can get the benefit out of it.
राइट चिल्ड्रन, एंड कुछ भी स्टिल क्वेरीज रह जाती है तो 9549041111 इज द नंबर फॉर यू, राइट, ऑल योर क्वेरीज वुड बी हैंडल्ड हियर। क्लियर चिल्ड्रन, so ये सारा इन्फॉर्मेशन तो हमें समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर जो हमारा रिचुअल होता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे। Shall we start children? So this all we started, lecture 1 में हम काफ़ी कुछ चीज़ें बेसिक्स जो थे वो पढ़ चुके थे। Let's move on to lecture 2. Right. So lecture 2 के अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे children? We'll be studying about the concurrent lines. We'll study about the curves, open and closed figures के बारे में पढ़ेंगे, angles and a bit information about polygons as well. राइट चिल्ड्रन, सो इससे पहले आपको क्या कुछ आना चाहिए, जो भी हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा कि पॉइंट्स, लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं और बाकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो जो जो भी इन्फॉर्मेशन अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ी वो सब इसका प्री रिक्विजिट है, वो बेसिक आपको होना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर एक स्टेप और ऊपर बिल्डअप कर सकें। एंड इस लेक्चर को जानने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंगल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, then what are concurrent lines क्या होती है, curves, open and closed figures क्या होते हैं, and what are polygons। so ये सब basic information हमें इस lecture के बाद आने लगेगी। clear children, जो keywords हैं वो यहाँ mention है, वो हमें मिलते जाएंगे lecture के अंदर, हम उसे explain भी करते जाएंगे। right children, so moving on, concurrent lines। अब concurrent lines क्या होती है children? see, when we are doing this, doing what, जब बहुत सारी लाइंस, हमने इस तरह का एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब बहुत सारी लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक हो, जब बहुत सारी लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर एक हो तो उन लाइंस को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स थे एक्सक्यूज मी, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या आते हैं चिल्ड्रन? जो एक ही लाइन के ऊपर, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक ही होगा। सी, 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट। देखो, दो लाइंस तो इंटरसेक्ट करेंगी इसे, दो लाइंस, एक लाइन आपस में खुद से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो खुद पे ओवरलैप ही है, मतलब एक तरह से हम यही बोल सकते हैं। बट देन दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये हमने देख लिया था, राइट। बट तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन, तो उस पॉइंट को, उन लाइंस को क्या बोला जाएगा? दोज लाइंस वुड बी नोन एज व्हाट? सी, आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट। मतलब अगर वो सब सेम पॉइंट से पास करें तो। सी, इन द फिगर द लाइंस L, M and N, इट इज नॉट गिवन, L, M से N, all pass through a common point O. Let's name it as O. Now, such lines are said to be concurrent lines and we say that they are concurrent at O. यही हम बोलेंगे कि वो concurrent है O पर। The point O is called the point of concurrency. तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि O is the point of concurrency या P is the point of concurrency, so you should know कि concurrency मतलब क्या? बहुत सारी lines हैं, और we can say 3 or more than 3 lines are there which are intersecting each other at one point. So that point is known as point of concurrency, right? It's called point of concurrency. The point of concurrency of 3 or more lines in a plane is also called the point of intersection of these lines, right? Intersect कर रहे हैं एक ही point पर, तो उसको point of concurrency बोल देंगे, right children? Please write it down. इस सबको लिख लो। Let's move to the next topic. These are curves. अब curves क्या होते हैं? कुछ भी मैंने, for example, I made a line. मैंने एक लाइन यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और यहाँ से
दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व. मैं कहीं पेंसिल हटा रही हूँ क्या, दिख रहा है आपको? नहीं, राइट. सो व्हाट एम आई मेकिंग? कर्व्स. When you draw lines on a piece of paper without lifting the pencil and without using a scale, the shapes that you get are called curves, right? तो मैंने कोई scale use नहीं करी and I'm just making it curves, right? All these are curves, children. तो इसमें क्या है? I started with a point and I did not lift my pen and then I kept on drawing without using any scale. So those are known as कर्व्स. तो यू कैन ड्रॉ मेनी कर्व्स. ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो पेंसिल पेपर लेकर के, बहुत सारे कर्व्स इस तरह से यू कैन ड्रॉ, राइट. सो सिंपल कर्व, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व. तो ये सब क्या है चिल्ड्रन? दीज आर ऑल सिंपल कर्व्स. दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. सी, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व. तो मैंने यहाँ पे जो 3-4 डायग्राम बनाए, दीज आर ऑल सिंपल कर्व्स, राइट. वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे से. क्लियर है? So these are known as what? Simple curves. Clear children? नोट कर लो एक बार, नोट भी कर लो. नेक्स्ट, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स. अब जो कर्व्स हमने सीखे कि भाई एक पॉइंट से ऐसा बनाया, ठीक है, स्टार्ट किया पॉइंट से बनाना, ऐसा 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 ऐसा, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे मैंने बनाना स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक, स्केल यूज नहीं किया है, कर्व है, ठीक है. बट नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया. क्लियर है? उससे पहले मैंने बीच में कहीं पर भी कोई पेन नहीं उठाया. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग चिल्ड्रन, कि क्या ये क्लोज है कहीं से भी, राइट. स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था, एंडिंग पॉइंट मेरा ये था, राइट. अलग अलग है स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और फिनिश वाले जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं. तो ये क्या कहलाया चिल्ड्रन? ओपन, ओपन फिगर. दिस इज एन ओपन फिगर. मान लो इस तरह से मैंने कुछ बनाया, ये क्या है? ओपन फिगर. ये क्या है? ओपन फिगर. मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, स्टार्ट है ये, फिनिश है ये, देन स्टार्ट है ये, फिनिश है ये. स्टार्ट और फिनिश पॉइंट एक नहीं है, राइट. स्टार्ट और फिनिश पॉइंट जो हैं वो एक नहीं है, वो अलग अलग हैं. सो दीज ऑल आर नोन एज ओपन फिगर्स, राइट. सी, द फिगर्स दैट डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन फिगर्स. ये क्या है? ओपन, ओपन दिख रहा है, मतलब क्लोज नहीं है, बंद नहीं है ये फिगर्स, राइट. सो दीज आर व्हाट? ओपन फिगर्स. अगर आपको दिया जाए कि विच आर द ओपन फिगर्स अमंग देम, विच आर द क्लोज फिगर्स अमंग देम, तो हम शायद आसानी से पता कर पाएंगे कि वो कौन सी है, राइट. आई होप सो. चलो, मूविंग ऑन. अब ओपन फिगर्स की बात करी है तो क्लोज की भी बात करेंगे, राइट. सो इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, राइट. अब मेरा स्टार्ट पॉइंट ये था और मेरा फिनिश पॉइंट भी ये ही था, राइट. सो दिस इज व्हाट? स्टार्ट टू फिनिश एक ही जगह हुआ, स्टार्ट फिनिश एक ही पॉइंट पर हुआ, मतलब दिस इज अ क्लोज फिगर. इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, तो अब मेरा स्टार्ट भी यही है, फिनिश पॉइंट भी यही है, राइट. अगेन कोई और डायग्राम अगर मैं बनाऊं, राइट. अब इसमें भी स्टार्ट और फिनिश मेरा एक ही पॉइंट पर था. सो नाउ दीज आर नोन एज क्लोज फिगर्स. ऑब्वियसली दिख भी रहा है हमें कि ये क्लोज फिगर्स हैं. द फिगर्स दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज फिगर्स. एक ही जगह से स्टार्ट हुई, एक ही जगह पर उसी पॉइंट पर आकर के फिनिश हो गई, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज फिगर्स. क्लियर है चिल्ड्रन? कॉपी इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज फिगर. अब क्लोज फिगर का हमने बात तो कर लिया कि भाई स्टार्ट टू फिनिश एक ही पॉइंट पर हो रहा है, पूरा क्लोज्ड है,
तो उसको हम क्लोज फिगर्स बोल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने बना लिए, स्क्वायर है, सर्कल है, इस तरह की चीज़ें, राइट। तो ये क्या है, क्लोज फिगर्स हैं। अब क्लोज फिगर्स के कुछ रीजन्स की हम बात करते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उसके बाहर हैं, उसके अंदर हैं, राइट। तो कैसे पता लगेगा, देखो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज फिगर्स। अब जैसे ये एक क्लोज फिगर दिख रहा है, दो इट लुक्स लाइक एन अमीबा, बट देन लेट्स कंसिडर इट कि ये एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, सी यू कैन सी द पॉइंट हियर, दिस इज अ पॉइंट, देन दिस इज अ पॉइंट, और ये एक पॉइंट है। कैन यू सी इट, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट इधर बना देता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पार्ट्स इन अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रीजन होंगे, एक इनसाइड, एक ऑन द लाइक ऑन द कर्व एंड आउटसाइड, राइट। सो इट सेज सी इंटीरियर इनसाइड ऑफ द कर्व। अब अगर मैं इनसाइड कर्व की बात करूँ तो ऐसे पॉइंट्स विच आर इनसाइड द कर्व आर ए, इनसाइड द कर्व की अगर मैं बात करूँ तो कौन से पॉइंट्स हैं वो, ए पॉइंट, राइट। अब वो बोल रहा है एक्सटीरियर, आउटसाइड ऑफ द कर्व, यानी कर्व क्लोज्ड है। अब देखो ओपन कर्व के अपन इनसाइड आउटसाइड पता नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओपन। तो अब उसमें क्या बाहर है और क्या अंदर है ये हम नहीं निकाल सकते। बट देन इफ इट इज अ क्लोज फिगर तो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट, राइट। जो उस रीजन के बाहर है, जो क्लोज रीजन के बाहर है वो आउटसाइड है। सो आउटसाइड या एक्सटीरियर, राइट, दिस इज नोन एज इंटीरियर, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर में पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सी एंड डी। सो सी डी पॉइंट्स आर एक्सटीरियर। Then is boundary of on the curve, the interior of a curve together with its boundary is called its region. अब वो क्या बोल रहा है, on the curve या बाउंड्री पर। तो बाउंड्री पर कौन सा है चिल्ड्रन, बी पॉइंट है, इसकी बाउंड्री पर है, पेरिफेरी पर है, तो बी पॉइंट है। अब रीजन कौन सा होगा, अगर रीजन की बात कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट रीजन, तो रीजन में क्या आएगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ द क्लोज्ड फिगर, तो उसके अंदर का जो पार्ट है, जो इंटीरियर्स हैं वो भी आएंगे, और जो बाउंड्री पर है वो भी आएगा, वो भी उसी के अंदर कंसिडर होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंटीरियर वाली चीज़ों को ही कंसिडर कर रहे होंगे, बाहर वाली जो बाउंड्रीज है उसको भी अपन कंसिडर करेंगे। सो इसके अंदर ए एंड बी both are going to come in this region. See what does it says, the interior of a curve together with its boundary is called its region, है ना। तो जब भी हम एक क्लोज्ड फिगर की रीजन की बात करेंगे तो उसका इंटीरियर एज वेल एज बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स हैं या जो कुछ भी मेंशन है वहां पर, वो सब कुछ उसके रीजन में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, A lies in the interior of the curve, B on its boundary and C in its exterior. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी गई, वो मैंने यहाँ पे समझाई दी। सो प्लीज कॉपी इट डाउन। राइट 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 राइट, आगे करें। एंगल, व्हाट आर एंगल्स चिल्ड्रन? तो सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं, देखो दो रेज हैं, रेज हमें पता है, हमने पढ़ लिया, सन की रेज थी कि भाई एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा एंडलेसली इट इज गोइंग ऑन इन द अदर डायरेक्शन, राइट। सो दीज आर रेज। अब इस तरह की दो रेज, ऐसी दो रेज विच आर मीटिंग एट अ पॉइंट, मान लो ये दो रेज हैं, ठीक है, एक ये रे है, एक ये रे है, देखो एक साइड दोनों का, इस साइड दे आर मूविंग एंडलेसली, बट एक फिक्स पॉइंट है, और वो फिक्स पॉइंट जो है वहां पर दे आर कनेक्टेड, राइट। तो मैं उसको क्या बोलूंगी, व्हेन दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, दिख रहा है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पे ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। इफ यू कैन सी हियर, इट इज मेकिंग एन एंगल। सेम इज द केस हियर। सी, जब भी दो रेज, व्हेन वन रे इज इंक्लाइंड ऑन द अदर रे, व्हेन वन रे इज इंक्लाइंड ऑन द अदर रे, देन द मेजरमेंट, that inclination, that measurement between those two angles is known as those two rays is known as angle, and it is measured in degrees. तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं बच्चों,
in degrees. Clear? So an angle is formed when two rays meet at a common point. जब दो रेज मीट करते हैं कॉमन पॉइंट के ऊपर, एंड सब इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट यही है कि उनका जो फिक्स पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए, राइट? फिक्स पॉइंट एक ही होना चाहिए, मतलब दे शुड बी जॉइन टुगेदर बाय अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पर होने चाहिए वो दोनों. एंड देन दैट इंक्लिनेशन, दैट मेजरमेंट ऑफ वन रे ओवर द अदर is known as the angle, right? So when two rays meet at a common point called a vertex, ये क्या कहलाएगा children? This is known as what? Vertex. This point is known as vertex. Each of these rays is called an arm of the angle, means this is an arm, this is also an arm, right? And an angle is represented by the symbol angle, right? इस तरह से ये symbol represent किया जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, right? Angle AOB. Then in figure OB and OA, OB ray and OA ray, देखो इस symbol से हम समझ गए कि it is saying about ray, और O इसका common vertex है, right? So OB and OA meet at the vertex O है, to form an angle BOA. ये BOA, अब ये जो है this is known as angle, right children? This is known as angle. अब we write it as angle BOA और angle AOB और angle O, तीनों ही तरीके से अपन मेंशन कर सकते हैं. एंगल AOB मेंशन करोगे, एंगल BOA और एंगल O, तीनों ही चीजें सेम है, राइट चिल्ड्रन? So an angle can also be formed by the intersection of line segments. अब ये लाइन क्या बोल रहा है? An angle can be formed by the intersection of line segment, मतलब अगर मैं इस तरह से दो लाइन्स है मेरी, that is L and M. These are two lines L and M. अब इनके इंटरसेक्शन पर भी मुझे एंगल मिलेगा. See, this is an angle, say A, this is an angle B, C and D. तो मुझे दो लाइन के इंटरसेक्शन पे चार डिफरेंट एंगल्स मिले. डिफरेंट तो नहीं, मतलब सी B and D वुड बी सेम, A and C वुड बी सेम. अब वो सेम कैसे होंगे वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? बट इम्पॉर्टेंट यही है कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पर भी हमें एंगल्स मिलते हैं, और दो लाइंस जब दो रेज आपस में एक पॉइंट पर वो करती हैं, ज्वाइन करती हैं, कॉमन पॉइंट रहता है उनका, कॉमन वर्टेक्स, तब भी एक लाइन दूसरे लाइन पर जो इंक्लिनेशन बना रही है चिल्ड्रन, कैन यू सी, ये जो इंक्लिनेशन इसके ऊपर बना रही है, दैट मेजरमेंट इज नोन एज एंगल. क्लियर? कॉपी इट डाउन. नेक्स्ट इज इंटीरियर. अब एंगल है तो उसका भी इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, ऑन द एंगल होगा. So the space within the arms of an angle produced indefinitely is called the interior of the angle. अब ये दोनों जो रेज हैं चिल्ड्रन, उसके इंटीरियर में, इंटीरियर वाले रीजन कौन से होंगे? एक्सक्यूज मी. इंटीरियर वाले रीजन्स कौन से होंगे चिल्ड्रन? जो इन दोनों रेज, अब आपको रेज दिख रही है OP, sorry this is QP ray and QR ray, right? इन दोनों रेज के बीच में हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं? A and C आर इंटीरियर्स. तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? A and C आर इंटीरियर ऑफ द एंगल्स. नेक्स्ट, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. अब एक्सटीरियर में क्या है? द स्पेस आउटसाइड द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. अब एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर में एंगल कौन कौन से पॉइंट्स हैं चिल्ड्रन? एक्सटीरियर में पॉइंट्स Y and K. Y and K are exteriors. Y and K are exterior angles, right children? Y and K are exterior angles. Clear है children? I hope this makes sense. Next we will talk about adjacent angles. अब adjacent angles क्या होते हैं? एंगल्स पढ़ लिया, इंटीरियर पढ़ लिया, एक्सटीरियर पढ़ लिया. अब
एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी वाले जो एंगल्स होते हैं ना, वो मतलब एकदम आपका जो घर है और सेम उसकी जो एक वॉल है वो सेम हो और जस्ट उसके पास वाला जो घर हो, तो दोज टू हाउसेज आर नोन एज एडजेसेंट टू ईच अदर. सेम इज द केस हेयर एज वेल. जब एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी. अब वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट, किसी भी दो एंगल्स को एडजेस्ट, सबसे पहले तो दो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं यानी अड़ोसी पड़ोसी वाले. तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, एडजेसेंट एंगल शुड हैव वन कॉमन आर्म. एडजेसेंट एंगल्स, अब देखो फॉर टू एंगल्स टू बी एडजेसेंट कंडीशंस क्या होंगी, देयर शुड बी वन कॉमन आर्म, देयर शुड बी वन कॉमन आर्म, राइट, एक कॉमन आर्म होना चाहिए. वर्टेक्स शुड बी कॉमन, vertex of all three rays should be common, vertex of all three rays should be common. और थर्ड बात क्या हुई चिल्ड्रन इसके अंदर, द नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं दैट शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर, right, that should be opposite to each other. One should be on the one side of the common arm and on the other side of the common arm, right. The non-common arms should be opposite and should be opposite to each other, and क्या होना चाहिए, it should be on both the sides of the common arm, and on both sides, या इसको इस तरह से लिख लो, and common arm should be between them, right. तो अब इसके अंदर क्या समझ में आया, अब मैं समझाती हूँ आपको. देखो चिल्ड्रन, सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज द कॉमन आर्म, ठीक है, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे दिस इज द कॉमन आर्म, दिस इज द कॉमन आर्म, राइट. ये नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, ये भी नॉन कॉमन आर्म है. अब देखो कॉमन आर्म बीच में होगा और उसके दोनों साइड पर, ऑन बोथ द साइड्स वुड बी द नॉन कॉमन आर्म्स, और ये एक दूसरे से अपोजिट है ना, एक दूसरे से अपोजिट है और कॉमन आर्म बीच में है, right. This is the common vertex, this is the common vertex. तो सारी चीज़ें मुझे मिल गई, एक कॉमन आर्म मिल गया, एक कॉमन वर्टेक्स मिल गया, और जो दोनों रेज हैं, जो बाकी की दोनों रेज हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो क्या है, एक तो ऑपोजिट है एक दूसरे के, और कॉमन आर्म से दोनों एक दूसरे की साइड है, ठीक है, मतलब अलग अलग साइड है, राइट. सो व्हाट डज इट सेज नाउ, सी टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म, two angles which have a common arm, a common vertex and lie on either side of the common arm are called adjacent angles, ठीक है. ये क्या कहलाते हैं, adjacent angles कहलाते हैं. अब इस फिगर में एंगल AOB, सी एंगल, let me use a different color ink, let's say this is A, this is O, this is B and this is C, ठीक. तो अब इसके अंदर एंगल AOB एंड एंगल COB और BOC आर एडजेसेंट एंगल्स एज दे हैव अ कॉमन आर्म OB रे कॉमन है इसके अंदर, देन अ कॉमन वर्टेक्स O, एंड बोथ द एंगल्स AOB एंड BOC आर ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दोनों ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म पर है, ठीक है. नाउ
बोथ द एंगल्स आर डिस्टेंट एंगल्स एंड नो पार्ट ऑफ AOB इज पार्ट ऑफ BOC एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों एंगल्स जो हैं वो अलग अलग होने, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह से आपने कुछ ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल AOB का पार्ट एंगल BOC हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं होगा उसका पार्ट। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी द केस चिल्ड्रन, ये केस नहीं हो सकता। दोनों को क्या होना होगा, अलग अलग डिस्टेंट होना होगा अपने आप में, तब फिर वो क्या बनेंगे, एडजेसेंट बनेंगे। क्लियर है? प्लीज कॉपी इट। नेक्स्ट, क्लोज्ड फिगर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लोज्ड फिगर्स। जो क्लोज होती हैं, जो फिगर्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ाई से, द फिगर्स दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर्स, मैंने बता ही दिया था। देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड कर्व्स, उन्हें हम क्लोज्ड कर्व्स भी बोलते हैं। सी, जो क्लोज्ड फिगर्स हैं उन्हें क्लोज्ड कर्व्स भी बोला जाता है। द क्लोज्ड कर्व्स दैट डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल उन्होंने बता रखा है, दिस इज अ सिंपल closed curve, right children, this is a simple closed curve। अब ये ओपन है, this is open, क्योंकि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं स्टार्ट टू फिनिश इसका सेम नहीं है, बट यहाँ पे स्टार्ट टू फिनिश सेम है, कहीं से भी स्टार्ट करो वो क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज, अब यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट नहीं हो, जैसे इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अब इसमें भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है चिल्ड्रन, इसमें दिस इज स्टार्ट टू फिनिश, एक ही पॉइंट हुआ, स्टार्ट टू फिनिश इसका एक ही पॉइंट है, पहली बात तो ये क्या हुआ, एक क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड कर्व, राइट। अब इसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, सो दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर और सिंपल क्लोज्ड कर्व, और बना सकते हो। These are all examples of it, right? Copy it down children. Next, let's do few questions. कुछ questions करते हैं हम लोग. So, classify the following figures, curves as open or closed. अब इसको अपने को closed या open बताना है कि close है open है. Now this we can see start to finish same नहीं, इसका मतलब this is a open curve, this is an open curve. Next, second, start to finish same, starting point, finishing point is same, that means this is a closed curve, this is a closed curve. Next, इसका starting point क्या है children, यहाँ and ये यहाँ, ठीक है, intersect कर रहे हैं children, so this is not a simple curve but this is a closed curve children, this is a closed curve क्योंकि ये intersect कर रहे हैं यहाँ पर, right? This is a simple closed curve, this is not simple, ठीक है। Next, open है, this is also open, this is also open, this is anyways closed, ठीक है, clear children? Next, let's start second question. How many angles are formed in the figures first, second and third? Name them. ठीक है, तो angles कौन कौन से फॉर्म हुए इसके अंदर वो हम देखते हैं। अब this has three sides हमें दिख रही हैं, वो तीन sides आपस में vertex यहाँ पे जुड़े हुए हैं, right? तो कितने angles हो गए चिल्ड्रन, एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, you can see एक रे ये रही, दूसरा लाइन ये रहा, फिर यहाँ पे इस तरह से दो लाइन है और दो लाइन है, राइट? तो इस तरह से तीन एंगल हो गए। तो एंगल्स कौन कौन से हुए, एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल BCA एंड एंगल CAB,
राइट, ऐसे ही नाम देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 4 लाइंस दिख रही हैं, 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, है ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स रहते हैं वहीं पे एंगल्स बनते हैं। अब 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो बस अपन उनके नाम दे देते हैं। एंगल ए बी सी, ये रहा एंगल ए बी सी, राइट। देन एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये रहा एंगल बी सी डी। नेक्स्ट एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए ये रहा, एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। क्लियर। अब ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में काफ़ी सारे एंगल्स बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक ये बना, 2 3 4 5 6 बने, 6 एंगल्स बने। तो उन एंगल्स के अपन सबके नाम लिख देते हैं। क्या क्या होंगे? एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। ये तो इस ट्रायंगल के हो गए, राइट। और अब इसके बनेंगे, इसके कौन कौन से बनेंगे? एंगल सी डी ए, एंगल डी ए सी, एंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स तो हो गए। अब ये 6 एंगल्स तो हो गए चिल्ड्रन, पर अब मुझे यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा है। एक एंगल ये भी तो है, ये कंप्लीट एंगल भी तो है। ऑल्दो एक लाइन बना दी वहाँ पे, ये 2 एंगल्स हो गए, पर एक कंप्लीट एंगल भी तो होगा ही सही। यहाँ पर भी तो लाइंस फॉर्म हो रही है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल डी ए बी एंड एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। क्लियर है? क्लियर है चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम से हमें कोशिश करनी है बनाने की। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। अच्छा, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। अ पॉलीगन मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड्स। तो ऐसा हमें क्लोज्ड कर्व बनाना है, क्लोज्ड फिगर बनानी है जिसमें साइड्स नहीं हो, है ना। तो ऐसा क्या बना सकते हैं हम? राइट, ये क्या है? मतलब दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल, लेट मी मेक इट प्रॉपर सर्कल। राइट, नाउ दिस इज व्हाट? अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व है, बट देन दैट इज नॉट अ पॉलीगन, मीन्स इट इज नॉट हैविंग साइड्स। इसकी साइड्स नहीं है चिल्ड्रन, इट्स अ कर्व। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ओके, अब ऐसा ओपन कर्व बनाना है विच इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। वेरी सिंपल, अभी बनाया ही था हमने इस तरह का। राइट, दिस इज एन ओपन कर्व। ओपन है, स्टार्ट फिनिश अलग अलग है, तो ओपन कर्व है एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। दीज आर ऑल लाइन सेगमेंट्स, राइट। देन अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। पॉलीगन विद 2 साइड्स चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है। अ पॉलीगन विद 2 साइड्स इज नॉट पॉसिबल। सो थर्ड वन इज not possible. Minimum number of sides required to make a polygon आर 3। राइट, मिनिमम 3 लाइंस तो हमें चाहिए ही सही चिल्ड्रन, कोई भी एक पॉलीगन बनाने के लिए। पॉलीगन जैसा मैंने बोला कि पॉली एंड मीन्स मैनी साइड्स,
तो कोई भी दो साइड से हम कोई भी एक क्लोज स्ट्रक्चर, एक पॉलीगन नहीं बना सकते हैं. मिनिमम 3 sides are required. So this is not possible. That is why it wrote with the if possible. That is why it said if possible. So this is not possible here. Not possible. Third one. Clear? Copy it down and then we'll start with the next question. Fourth. Now what does this question says? In figure, which of the following statements are true? इनमें से कौन से statements true हैं? Point B is the interior of angle AOB. अब एंगल AOB देखते हैं अपन. एंगल AOB. अब AOB के अंदर ये वाला दिख रहा है आपको, AOB. अब इसके अंदर चिल्ड्रन पॉइंट बी इंटीरियर में है क्या? पॉइंट बी इज नॉट इन द इंटीरियर, इट इज ऑन द एंगल, राइट? इंटीरियर में नहीं है. पॉइंट बी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC. नाउ AOC इज दिस, सी AOC इज दिस, ये वाला एंगल है AOC, राइट? अब उसके अंदर पॉइंट बी इंटीरियर में है, ऑफ कोर्स यस इट इज हियर. ये रहा पॉइंट बी. अब ये इंटीरियर के अंदर है, इंटीरियर में है, बिकॉज दीज आर द टू रेज हियर, राइट? नेक्स्ट, पॉइंट ए इज द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD. एंगल AOD इज हियर, एंगल AOD दिख रहा है, एंगल AOD. अब उसके अंदर वो पूछ रहा है A इज द इंटीरियर, नो, सो दिस इज false, this is true, then this A is the interior of angle AOD. possible ही नहीं है क्योंकि वो उसके ऊपर ही आ रहा है, तो this is also false. Next, point C is the interior. point C is the interior of angle AOB. अब AOB तो यहाँ है children और C यहाँ पे बाहर है, right? C बाहर है, so this is false. This is also false. प्रॉपरली दिखना चाहिए ये डायग्राम. नेक्स्ट, पॉइंट डी इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOC. AOC ये रहा, AOC ये रहा, दिख रहा है चिल्ड्रन, एंड D इज द एक्सटीरियर. ऑफ कोर्स D इज एक्सटीरियर टू इट. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. क्लियर? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. कॉपी इट चिल्ड्रन. चलो, with the help of a figure find the maximum minimum number of points of intersection of 4 lines in a plane. अब 4 lines हैं, 4 lines अगर मैं बना रही हूँ तो see I am making 4 lines now. अब एक तो ये है कि एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो, 0. फिर अगर मैं बनाऊँ इस तरह से, चार इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए, 4. फिर इफ आई एम ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस तो 3, देन दिस इज 3, इस तरह से 3, राइट? अब यहाँ पे कितने हैं, मान लो इस तरह से बनाते हैं अपन ऐसा, तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, 2. and if I am drawing something like this तो 1, राइट? तो यानी कि 0 1 2 3 4 लाइन्स तक हम लोग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम लोग बना सकते हैं, राइट? सो ये इसका होगा. विद द हेल्प ऑफ फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो मैक्सिमम कितने हो गए चिल्ड्रन? मैक्सिमम हो गए 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? एंड मिनिमम कितने हो गए? 0, यानी कि एक भी नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो अगर वो पैरेलल हमने बना दी तो इट इज़ नॉट टेलिंग अस कि किस तरह फॉर्म करना है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा. तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? इन द फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल P. अच्छा, एंगल P दिख रहा है, एंगल P दिख रहा है, ये रहा, राइट? अब उसमें वो बोल रहा है इंटीरियर. इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं चिल्ड्रन? इंटीरियर में पॉइंट्स हैं J and C, राइट? J and C are points in the interior. J and C in the exterior of angle P. Exterior of angle P में D and B,
डी एंड बी दिख रहे हैं, डी एंड बी लाई ऑन एंगल पी, एंगल पी पे जो लाई कर रहे हैं, एंगल पी पे तो कोई भी लाई नहीं कर रहा है, एम एंड ए है, राइट, एम एंड ए वी कैन राइट इट, एम एंड ए आर द पॉइंट्स विच आर लाइंग इन एंगल पी. क्लियर है चिल्ड्रन? copy it children, copy it. Seventh, in the figure write another name for angle 1. Angle 1 का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं children? Angle DOB. So this is angle DOB. Angle 2. Angle 2 का क्या लिख सकते हैं? Angle BOC. Angle BOC. Third angle, angle AOC. Angle AOC. So angle AOC. And fourth, angle AOD. Angle AOD. क्लियर चिल्ड्रन? ये सब इनके नेम्स है जो अपन ने लिख दिए, जो रेज हैं और जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. इन सब का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? O. जो हमने पढ़ा था कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसमें भी एंगल्स फॉर्म होते हैं. ये एंगल्स फॉर्म हो गए. Next, polygon children we are going to study in the next lecture. So this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.